माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.6 का स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 centimeter. If the ball is filled with soup of a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डेली सूप दिया जाता है। जो सूप दिया जाता है बेसिकली वो सिलेंड्रिकल बॉल है, इस टाइप का बॉल है जिसमें सूप दिया जाता है। ठीक है जी, राउंड शेप का सिलेंड्रिकल बॉल है जिसमें सूप दिया जाता है। और आप एक बात देखिए कि जब भी सूप हम सर्व करते हैं किसी को, फुल ऊपर तक तो नहीं भरते हैं ना, उसको थोड़ा सा नीचे तक रखते हैं उसकी हाइट। तो यहीं पे यही वाली ही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो ये सूप बॉल का डायमीटर है, यानी कि पूरा घेरा है ये वाला पूरे का पूरा सर्कल, ये तो है जी 7 सेंटीमीटर। सूप बॉल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और जो बॉल फिल किया जाता है सूप के साथ उसको यहाँ तक, ये मार्किंग करी हुई है जी, देखिए। ठीक है, बाय चांस यहाँ पे भी मार्क लगे हुए 7 सेंटी, इसको हम कहाँ तक फिल करते हैं 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी, इस वाले बॉल को हम फिल करते हैं 4 सेंटीमीटर तक। ये हाइट बेसिकली इसकी ज़्यादा है बॉल की, पर जो सूप फिल किया जाता है सिर्फ यहाँ तक फिल करते हैं, कंप्लीट अपर तक नहीं, यहाँ तक फिल करते हैं। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर, कहता अब ये बताइए कि एक पेशेंट के लिए डेली सूप सर्व किया जाता है, यानी कि 250 पेशेंट्स के लिए डेली सूप बनाया जाता है। और इस टाइप का बॉल है वो, ठीक है, उस जिसमें सूप हम देते हैं उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। हाइट उस सूप बॉल की 4 सेंटीमीटर है। हाइट मतलब जिसमें जितना सूप भरते हैं हम, बस इतना सा 4 सेंटीमीटर है। ये बताइए कि हमें टोटल कितना सूप बनाना पड़ेगा, टोटल 250 पेशेंट्स के लिए एक दिन के लिए। हाउ मच सूप द, देखिए हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व, कहते डेली हॉस्पिटल, रोज हॉस्पिटल 250 पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए कितना सूप तैयार करे। ठीक है, हाउ मच ध्यान रखना, हाउ मच का मतलब है वॉल्यूम फाइंड आउट करना, या तो हम देखो वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको लगे इसको हम लीटर्स में भी कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स में आपकी ऑप्शनल है, चाहे वॉल्यूम तक आंसर देकर छोड़ देना, चाहे इसको कन्वर्ट कर देना लीटर्स में। बेसिकली लिक्विड की बात है, कैपेसिटी की बात है। ठीक है, तो हम लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको। चलो हम अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी करना। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल भी है। बेसिकली सभी क्वेश्चंस ना प्रैक्टिकल ही हैं कि रियल लाइफ में हमें अपनी रूटीन लाइफ में देखने को मिलता है ये सब कुछ। देखिए ये सिलेंड्रिकल बॉल लिया गया है, सूप का सिलेंड्रिकल बॉल है। बेसिकली जैसे हमने ये टमाटो सूप फिल कर दिया यहाँ तक मीन्स टू से दैट जब भी हम किसी को सूप सर्व करते हैं अपर तक नहीं फिल करते, उसके टॉप तक। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से एम्प्टी पोर्शन छोड़ते हैं। वो यही बता रहा है कि पेशेंट्स को जिस बोल में सूप सर्व किया जाता है वो वाला पेशेंट का बोल है जिसमें हम सूप देते हैं। उस सूप की जो हाइट है, ठीक है, जैसे आपको ये दिखाया कंटेनर, हाइट बता रहा है कि इतनी है, यानी कि 4 सेंटीमीटर उस बॉल की हाइट है। एक बॉल की बता रहा है ये, ठीक है जी, एक यानी कि 250 को जितनों पेशेंट्स को हम देंगे सभी का ही सिमिलर बॉल रखा गया। हाइट 4 सेंटीमीटर है और जो ये डायामीटर है, जो ये सूप बॉल है, इसका 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें डायामीटर और हाइट गिवन है, सेंटीमीटर्स में गिवन है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आप भी इसी टाइप में मेंटेन करोगे अपने नोट्स वगैरह। और एक और बताना था जी आपको, हम एग्जाम्पल नंबर किया था इसी के साथ ही, यहाँ से देखिए बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस लास्ट में थोड़ा सा कह सकते हैं बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है जी, देखिए क्या चीज़ है ये। यहाँ तो रमज़ान के मेले में स्टॉल कीपर ने जूस की स्टॉल लगाई थी, वो था जूस लेके आया था वो घर से सेल करने के लिए ना। इसी कंटेनर से ये स्मॉल वाले ग्लासेस बने थे, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ये भी वैसा ही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ मिलती जुलती है।
ठीक है जी। यहाँ से देखिए इन्होंने भी ऐसे ही फाइंड आउट करा था, हम भी वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने लास्ट में पूछा था कि कितना खर्च आएगा, बेसिकली वॉल्यूम इन्होंने भी फाइंड आउट करा था कि उस बिग कंटेनर से कितने, ठीक है। थोड़ा सा ये कुछ अलग वे में पूछा गया आंसर, जो हमने फाइंड आउट करना ये कुछ अलग वे में, बट कंसेप्ट दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखिए जी यहाँ पर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल सूप बॉल, सिलेंड्रिकल सूप बॉल लिख दो या ना भी लिखो, बस डायमीटर ऑफ अ सूप बॉल लिख दीजिए, इट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 यानी कि d/2, डायमीटर अपॉन 2, हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज नोन एज रेडियस। सेंटीमीटर आ गया जी, हाइट 4 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट मत करना, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब कन्वर्शन करके फिर हमें यहाँ पे अपसेटिंग ख़राब हो जाती है हमारी, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको ऐसे ही हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये एक बोल है, ये वाला, इस एक बोल में कितना सूप आएगा, कितना सूप मतलब कैपेसिटी, कंटेंट्स, डाटा, वॉल्यूम, ठीक है, कितना आएगा लिक्विड, वो हम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सूप बोल इसका फॉर वन पेशेंट, πr²h, यानी कि क्या करना है हमने, कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस जस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr²h, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है जी। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एकदम से डायरेक्टली कट जाना सभी ने, 7 से 7 गया जी, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या रह गया 22 × 7, 22 × 7 को यहाँ पे रफ एरिया में मेंटेन करके आप फिर से मल्टीप्लिकेशन कर लेना जी, 154, यहाँ पे हमने 154, वॉल्यूम है इसलिए हम इसको क्यूबिक यूनिट्स में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सूप बोल है। अब ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने वॉल्यूम ऑफ बॉल, सूप बॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करा है कि एक बॉल में 154 क्यूबिक सेंटीमीटर सूप आएगा, एक बॉल में, ठीक है जी। एक सूप बॉल में 154 क्यूबिक सेंटीमीटर सूप आएगा। पर उन्होंने हमसे पूछा 250 पेशेंट्स के लिए हमें कितना सूप चाहिए, कहते हैं हम डेली कितना सूप रेडी करें, ठीक है, 250 पेशेंट्स के लिए। फिर जस्ट कुछ भी नहीं करना, जितना हमने एक के लिए निकाला उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 154 के साथ, ठीक है जी, 250 × 154, इसको भी साइड में यहाँ पर लिख के मल्टीप्लिकेशन करना 154 × 250, ठीक है। ज़ीरो को इस साइड में रख लेना, बाद में यहीं पे लगा देना ज़ीरो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हुए मत लिया करो, इसको एक साइड रख लिया, 154 को 25 से मल्टीप्लिकेशन किया, जो आया उसके साथ हम फिर ये ऐड कर, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए 38,500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स सूप हमें डेली चाहिए 250 पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल में मरीजों के लिए चाहिए इतना। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच, ठीक है। देखिए हाउ मच का मतलब तो वैसे यही होता है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना, बस वॉल्यूम, ठीक है। अब ये हमारी अपनी इच्छा है कि अगर हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें, बट क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो वॉल्यूम ऑफ सूप, क्योंकि देखिए हम ना वॉल्यूम ऑफ सूप का मतलब होता है लीटर्स, क्वांटिटी, ठीक है, लीटर्स लिक्विड चीज़ की, तो इसलिए हमें लग रहा है कि चलो हम लीटर्स में कन्वर्ट कर दें, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आंसर और बढ़िया लगेगा, ठीक है। 30, क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक किसी को क्या पता लगेगा कि कितना, ठीक है। लीटर्स में तो फिर भी हमें पता लगेगा 38 किलो यानी कि लीटर्स, तो ठीक है, यहाँ से हम कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सूप बॉल इन लीटर्स, ये था क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इसके अपॉन में 1000, ठीक है, लीटर लगाएंगे, कितना आ गया जी हमारे पास 38.5 लीटर्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी के साथ ही होप्स हो कि आपको अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। और ये 13.6 आपकी कंप्लीट हुई। अब जैसे अब ये कन्वर्शन की प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। यहाँ पर आई, हमने लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसको हमने कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन में प्रॉब्लम आई थी। सो आप ये मैट्रिक सिस्टम कहीं पे भी नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है जी। ये लिक्विड किस में होता है, हमेशा लीटर्स में, लिक्विड बात करता है लीटर्स की, सभी देखिए ध्यान से, एंड में सभी में लीटर्स मेंशन किया हुआ है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर्स, सेंटीलीटर, डेसीलीटर्स, ठीक है, डेसीलीटर्स, लीटर्स, ऐसे ऐसे जा रहा है ये बेसिकली, है ना। देखिए मिलीलीटर से स्टार्ट हुआ, सेंटीलीटर्स, फिर 10 सेंटीलीटर्स, डेसीलीटर्स, यहाँ पे
लीटर्स फिर इधर आ गया 1000 मिलीलीटर्स, फिर 10 लीटर्स आ गया, ठीक है जी। लिक्विड हमेशा लीटर्स में, लेंथ हमेशा मीटर्स में। लेंथ कपड़ा सोच लेना बस इसके लिए। लिक्विड के लिए मिल्क, आपको पता है मिल्क आ गया, पानी आ गया, हम अपने लीटर्स में मेज़र करते हैं। वेट, घर का सामान, किचन का सामान लेके आते हैं ना, हाउस होल्ड आइटम्स हम लेकर आते हैं, तो वो हम ग्राम्स में हमेशा याद रख लेना। वेट्स क्या करते हैं, ग्राम्स में। ये हमारा सारा मेजरमेंट ग्राम्स में है। 10 मिलीग्राम्स 1 सेंटीग्राम्स, ठीक है। ये कहीं पे भी आप नोट डाउन करके चार्ट बनाकर, या अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स में, या कोई अपनी पर्सनल डायरी लगा लीजिए, वहाँ पर ये नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। फॉर द फ्यूचर भी आपको 10th 11th 12th लाइफ लॉन्ग ये सारी मैट्रिक सिस्टम की यूनिट्स है, मेजरमेंट्स ऑफ वेट की, सभी ये काम आनी है आपके, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। वेट्स की होगी जी, ठीक है। ये पेपर मेजर्स की होगी। हमें नहीं पता होता है पेपर मेजर्स का भी, ये पेपर मेजर्स। ये रिम, हम रिम कहते हैं ना, 10 शीटों के रिम होता है बेसिकली एक पतला सा, बिल्कुल पतला, जैसे ट्रांसपेरेंट पेपर होता है उस टाइप का एक पेपर होता है, जिसके लिए नोट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब कोई कोचिंग देता है ना ट्यूशन वगैरह पे, तो उस पर भी ये पेपर यूज़ किया जाता है। बहुत पतला होता है, ठीक है। ये 1 बेल के बराबर बताया गया। ये कॉमर्शियल रिम है, वो 500 शीटों का रिम होता है, जो हम प्रिंट आउट्स के लिए पेपर यूज़ करते हैं। 500 शीट्स होती है ना प्रिंट आउट्स वाले, ठीक है। जैसे ट्राइडेंट का आता है, और भी काफ़ी कंपनीज़ का आता है। ये बहुत चीज़ है जी, ठीक है। आप ऐसे ही, ये देखिए पेपर रिम दिखाया गया है ना, ये पूरा बल्क में। और सिंगल एक रिम, जैसे 10 रिम्स, ठीक है, 1 बेल के बराबर बताया कि ऐसे 10 रिम्स, अगर ऐसे से 10 कलेक्ट कर ले, ठीक है। ये बस आप नोट कर लेना कहीं पे भी, ठीक है जी, आपके लिए फॉर द फ्यूचर कहीं पे भी काम आ सकते हैं। और बस इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा चल रहा था जी 8th कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।